करा, मतलब मैं सेकेंड ईयर में थी, सो ऑब्वियसली क्लासेस नहीं लग रही थी, सारा प्रैक्टिकल होता है। सो मैं अपने घर में थी, अपने होम टाउन में थी, जलंधर में थी, तो मैंने स्टार्ट करा अपना होम बेकरी एंड अब मैं इसको प्रोफेशनली रन कर रही हूँ। तो एक केक बनाने में कितने की इन्वेस्टमेंट होती है? बिकॉज बहुत लोग हैं जो इनिशियली गैस से स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट इन अ कढ़ाई और दे स्टार्ट इन अ कुकर। सो अगर तो आपने वो करना है सो इट्स मिनिमम 5000 एंड अगर आपने अवन भी लेना है या बिल्कुल छोटा से छोटा अवन भी लो सो टोटल अराउंड 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। मेरा कोई भी पेपर आएगा, आई वॉज ऑलवेज इन द किचन एंड लेस इन टू स्टडिंग, मतलब इट हैज़ बिन माई स्ट्रेस बस्टर शुरू से। सो मैंने 10th 9th 10th में बहुत केक बेकिंग वाले बहुत प्रोग्राम्स देखे हैं। देयर वाज अ चैनल TLC और वहाँ पे सिर्फ यही आता था, फुल केक। इतना है कि अब मैं कभी भी आंखें बंद करके केक बना सकती हूँ। येस, मुझे बहुत पहले लगा था कि मैं कैसे बोलूँ घर वालों को कि मुझे ये काम करना है और वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बट टू माई सरप्राइज पापा ने अगले दिन छुट्टी लिया एंड ही वाज लाइक चल मैं तेरे साथ मार्केट सर्वे करके आता हूँ। सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड माई मम, शी इज़ विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, HSN TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਕ। ਸੋ ਕੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸੁਰਭੀ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਸੁਰਭੀ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ HSN TV ਤੇ। हेलो, मेरा नाम सुरभि है एंड मैंने ग्रेजुएशन करा है कलनरी आर्ट्स में। तो ये कोर्स ही होता है जिसमें आपको पूरे शेफ़ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। सो आफ्टर दैट, मतलब जब कोविड हो गया था, सो आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो मैंने अपना खुद से ही काम स्टार्ट करा। मतलब मैं सेकेंड ईयर में थी, सो ऑब्वियसली क्लासेस नहीं लग रही थी, सारा प्रैक्टिकल होता है। सो मैं अपने घर में थी, अपने होम टाउन में थी, जलंधर में थी, तो मैंने स्टार्ट करा अपना होम बेकरी एंड अब मैं इसको प्रोफेशनली रन कर रही हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड इट्स बिन लाइक 8 मंथ्स कि मैं इसको प्रोफेशनली रन कर रही हूँ। गुड, बहुत नाइस। अच्छा सुरभि जी, ये बताइए कि सिंपल से सिंपल केक भी अगर बनाना हो, है ना, और स्टार्टिंग में कोई हम कह लें कि जूनियर है बिल्कुल, है ना, तो एक केक बनाने में कितने की इन्वेस्टमेंट होती है? लाइक इट्स नॉट अबाउट एक केक। अगर आपने स्टार्ट ही करना है ये बिजनेस, आप कुछ सामान तो लोगे। सो मिनिमम 5 to 6,000 इज़ द मिनिमम एंड वो तब है अगर आपके पास इधर अवन है या फिर आप गैस पे कर सकते हो। या बिकॉज बहुत लोग हैं जो इनिशियली गैस से स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट इन अ कढ़ाई और दे स्टार्ट इन अ कुकर। सो अगर तो आपने वो करना है सो इट्स मिनिमम 5,000 एंड अगर आपने अवन भी लेना है या बिल्कुल छोटा से छोटा अवन भी लो सो टोटल अराउंड 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपका पहला है, ट्राई ही करना है, सो 5,000 आई वुड से। लाइक 5,000 भी ज़्यादा है बट 5,000 या। अच्छा, जैसे आपने बताया गैस और कढ़ाई का केक और अवन का केक, है ना, टेस्ट में भी डिफरेंट हो जाते हैं? टेस्ट में इतना डिफरेंस नहीं आता, बट अगर हम कमर्शियली बात करें तो गैस इज़ नॉट दी ऑप्शन, तो अवन में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनली करना है? प्रोफेशनली करना है, बट लाइक अगर आपको 1-2 बार करना है या सिर्फ आपको एक बार ट्राई करना है कि आपका हाथ इसमें सेट हो सकता है कि नहीं, सो या गैस पे आप ट्राई कर सकते हो। टेस्ट का खास डिफरेंस नहीं आता बट कमर्शियली इट वोंट बी सूटेबल। अच्छा सुरभि जी, ये बताइए कि अगर आपने कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई भी अगर मोटिवेट होता है कि मैं कुछ सीखूं, है ना, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको सीखने के लिए? बेसिक इक्विपमेंट्स, राइट।
सो बेसिकली हाँ, डेडिकेशन तो सबसे पहले, और मतलब इट्स के आप स्किल तो कुछ भी कर सकते हो, बट आप में एक वो जज्बा होना चाहिए स्किल सीखने का। आप उसको एनहांस कभी भी कर सकते हो, लाइक आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे, सो एनहांस हम कभी भी कर सकते हैं, बट एक वो अंदर से विल पावर आना चाहिए कि ये मुझे काम करना ही है। बाकी बेसिक यही लगता है, 2-4 वेसल्स लगेंगे आपके जो बेकेबल होते हैं, एल्यूमिनियम वाले आते हैं, नॉन स्टिक भी आते हैं, सो 1-2 वो ख़रीद लो, या एक आप विपिंग मशीन होती है, हैंड बीटर जिसे कहते हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, एक आप वो ले लें। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको पक्का ही लगेगा। बाकी तो इट्स नाइफ आ जाते हैं, पैलेट नाइफ आ जाते हैं, स्पैचुलास आ जाते हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट मेन एक यही है, एक बेक करने के लिए कंटेनर चाहिए और एक बीट करने के लिए मशीन चाहिए। अच्छा सुरभि, ये बताइए कि कितने केक आप एक दिन में बना लेते हैं? अब जैसे त्यौहार होते हैं, सो इट इज़ लाइक 24 आवर्स काम ही चलता है, एंड उस टाइम आराम से 15-16 केक्स प्लस बहुत सारे ड्राई केक्स एंड हैम्पर्स निकाल लेते हैं हम। बाकी ऑन एन एवरेज देर आर लेस केक्स, बट हाँ ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन आ रहा है, अभी दिवाली आने वाली है, सो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ हैम्पर्स, फिर वेडिंग केक्स आने वाले हैं अभी, लाइक इट्स जस्ट अभी सितंबर अक्टूबर चढ़ा है, तो या फेस्टिवल्स में तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली करती हूँ, मुझे मैन पावर की ज़रूरत है इसमें? अभी फ़िलहाल आई एम सफिशेंट एंड आई कैन डू इट, बट मेरे को ऑब्वियसली इवेंचुअली आफ्टर मे बी 2 years या 3 years आई ऑल्सो हैव सम असिस्टेंस, बट अभी आई थिंक आई कैन डू इट ऑन माई ओन। या वेरी नाइस, मैंने आपके इंस्टा पे बहुत सारे केक्स देखे हैं। अच्छा अभी भी आपने टेबल पे एक केक रखा हुआ है और आप हमें बना के दिखाएंगे, ये कौन सा केक है, क्या है इसमें? दिस इज, ये फिनिश होने के बाद एक मोदक के फॉर्म में लगेगा। वैसे इट्स चॉकलेट क्रीम केक, बट इट विल एंड अप लुकिंग एज अ मोदक। या ये गणेश चतुर्थी पे ओकेजन पे आपको ऑर्डर आया है ना, तो चलिए अब देखते हैं जी। सुरभि जी बनाएंगे। अभी ये चॉकलेट बेस है? चॉकलेट, बट मतलब प्रसाद है, बट चॉकलेट का प्रसाद है। हाँ, सो इट्स ऑल एगलेस, हम सारे केक्स एगलेस ही बनाते हैं। या हो रही है, कौन सी कोटिंग है ये? नॉर्मल विप्ड क्रीम, बाकी इनसाइड इट्स चॉकलेट क्रीम, और उसको एक हल्का सा हमने गनाश का दिया है। लोगे ना, आप में एक विल होना चाहिए कि हमें वो काम करना है। स्किल सिखाने वाले बहुत हैं आजकल, बट वो एक सीखने का भी तो हुनर, मतलब वो होना चाहिए ना अंदर से, एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये काम मुझे करना है। सो दैट इज़ ऑल। क्योंकि अब मेरे को आप बोलोगे कि रात को केक बनाना है, मतलब ऐसे कस्टमर के लिए नहीं, बट हाँ मेरा इतना है कि अब मैं कभी भी आंखें बंद करके केक बना सकती हूँ। येस, सो या ऑब्वियसली ऑर्डर्स। कितना टाइम हो गया आप केक बनाते हुए, कितने ईयर्स हो चुके हैं? 2 years। 2 years भी एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो मैंने 5-6 महीने काम किया, बिकॉज फिर क्लासेस स्टार्ट हो गई, आई वेंट बैक टू हैदराबाद।
So bus I came back. So it's almost like 1.5 year, but this brand has been for 2 years now. चॉकलेट केक के ऊपर जो है एक कोटिंग हो चुकी है क्रीम की और उसको हमने फिनिशिंग भी कर दिया है सुरभि जी ने. Give it a shape. Mostly it's done. It's just उसको हम texture देंगे मोदक वाला. में ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स. कोई भी आपको आके अपॉर्चुनिटी नहीं आके देता, आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है. यस. सो अगर कोविड में मैं भी कुछ नहीं करती तो मैं कुछ नहीं करती, वो 6 महीने ऐसे ही चले जाते. बट ऑब्वियसली आई थॉट कि नहीं, आई विल यूज़ माई ओन स्किल्स. मेरे पास हैं स्किल्स एंड वाई नॉट यूज़ इट. सो और मतलब मुझे बहुत पहले लगा था कि मैं कैसे बोलूँ घर वालों को कि मुझे ये काम करना है, और वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे. बट टू माई सरप्राइज पापा ने अगले दिन छुट्टी लिया एंड ही वाज लाइक चल मैं तेरे साथ मार्केट सर्वे करके आता हूँ. सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड माई मम, शी इज़ विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम. मुझसे ज़्यादा मम्मा को पता होता है कि कौन सा ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, कब जाना है. सो लाइक शी इज़ बिन माई ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, आई वुड से. शी इज़ ऑलवेज विद मी. कभी रात को भी कुछ इमरजेंसी हो जाए कि मम्मा नहीं बन रहा है, जस्ट स्टैंड विद मी. शी इज़ ऑलवेज बिन देयर. सो टच वुड, आई हैड माई पेरेंट्स सपोर्ट द इंटायर जर्नी एंड होपफुली इट कंटिन्यूज. वेरी नाइस. सो हमने भी यही बोला है कि जो हाउस वाइफ हैं या फिर गर्ल्स हैं जिनको बाहर जाने की भी घर वाले कभी परमिशन नहीं देते, तो वो इस तरह का कोई भी अगर शौक रखती हैं तो कुछ भी ऐसा कर सकती हैं. जी, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है. अच्छा, हमने जैसे इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज मैंने 2 हफ्ते लगाए थे सोचने में. मैं सोचती हूँ वो 2 हफ्ते में भी मैं बहुत कर सकती थी. सो या अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट की आपसे बात की. प्रोफेशनली हम कितना अर्न कर सकते हैं इस ऑक्यूपेशन से? सी कोई सेटिस्फाइड हो? या आई एम सेटिस्फाइड, आई एम ग्रोइंग एवरी डे. तो बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट होने में और एक आप वो आते हो ना नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचने के लिए 2-3 साल आराम से चाहिए. एंड ये नहीं है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, बट आप वो उसको वापस री इन्वेस्ट करते रहते हो बिकॉज आपको वो बिजनेस बढ़ाना है. सो इवेंचुअली दिस गिव्स अ लॉट ऑफ, लाइक आप इसके बाद क्लासेस ले सकते हो, आप लोगों को सिखा सकते हो. आप नॉट ओनली अपने लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, आप लोगों को जब आप इंटर्न्स रखते हो. सो इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट. थोड़ा लगेगा टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट इज़. या डेडिकेशन है. तो ये बन गया है जी मोदक वाला केक, जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा दिए गए हैं और सिल्वर वर्क जो है उसके साथ इसको पूरा सजा दिया गया है. सो देखिए कितना प्यारा केक इन्होंने बनाया. अच्छा मैम, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, है ना, अगर उनका मन करे केक ऑर्डर करने का तो वो कहाँ करे? मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. द पिंक शेफ कोड इज़ माई इंस्टाग्राम ID. आप मुझे मैसेज करें एंड आई विल रिप्लाई. सो हैप्पी ऑर्डरिंग. केक जो है अवेलेबल है जी. सो कस्टमाइज केक का आजकल जो है फैशन है, दौर है. हर कोई चाहता है कि हम कस्टमाइज केक बनाएं और ऐसा कुछ अपने किसी भी डियर नियर को जो है हम दें. और हर तरह के जो कस्टमाइज केक हैं इनके पास अवेलेबल हैं. सो बहुत बढ़िया केक इन्होंने बनाया. सो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ, HSN TV ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ.